गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:45 बज रहे हैं। देख लो धूप कितनी आ रही है। आज तो पानी की टंकी भरे हैं यार, ऊपर तक भरा होगा। हाँ, कितना बड़ा है देखता हूँ, भर के देखता हूँ। यहाँ तक की टंकी भरी हुई है, सफिशिएंटली भरी हुई है। नीचे वाले ठीक से यूज़ करें तो बढ़िया हो जाएगा। बहुत सफ़ेद बाल हो गए यार, बाल कटवाना है और सब बढ़िया। आवाज़ जो है तो सेट करके रखना पड़ता है, पानी दोनों साइड चढ़ते रहे बस ऐसे। पूरा पानी भर चुका है, सब बढ़िया है। कल सिर्फ 3 मिनट का वीडियो बनाया था, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बनाया था। कल एक्चुअली सेकंड हाफ में भूल ही गया था वीडियो बनाना, पढ़ने में ऐसे बिजी हो गया था। अभी देखिए, पहले वाइफ और बेटी को छोड़ के आऊँगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगा और कॉफ़ी बना के पीऊँगा, फिर पढ़ाई करूँगा। चलिए चालू करूँगा, बने रहिए। देखते हैं, आज थोड़ा लंबा वीडियो बनाते हैं, कुछ अच्छे फैक्ट्स डालते हैं। कल फैक्ट्स डाले नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स मतलब रात में याद आ रहे तो डालना था, लेकिन बहुत लेट हो गया। फिर मैंने उसको वीडियो ही नहीं बनाया था। फिर वीडियो बनाने में और 1-2 घंटा लगता, फिर मैंने बोला छोड़, उससे नहीं किया। एनीवेज आज चालू करते हैं, आगे बनाते हैं, है ना। बने रहिए। हेलो। तो कुछ फैक्ट्स जो मुझे लगे बताने चाहिए। देखिए, एक कुछ वैलीज़ हैं जो अलग अलग देशों में है ना, घाटी। तो उन घाटियों के बड़े अच्छे नाम हैं, तो मैं सोचा कि उन नाम को से आप लोग को बताऊं कि वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला घाटी है बटरफ्लाई वैली। क्या नाम हुआ? बटरफ्लाई वैली। ये कहाँ है? हांगकांग में, ठीक है। एक वैली है जिसका नाम है सैक्रेड, मतलब सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं ना कि जिनकी बहुत ट्रेडिशनल मान्यता है, तो वैसे सैक्रेड वैली है। सैक्रेड वैली है पेरू में, पेरू साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। फिर एक है चितवन वैली, चितवन वैली है नेपाल में। एक है स्वत वैली और वो है पाकिस्तान। ये थोड़े से अजीब से नाम थे, तो मुझे लगा ये बताने चाहिए। आपको मालूम है ब्रॉन्ज़ और ब्रास में क्या अंतर है? ब्रॉन्ज़ है कॉपर और टिन का, कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज़ बनता है। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा। ब्रॉन्ज़ किस में बनेगा? कॉपर और टिन में। ब्रास किस में बनेगा? कॉपर और जिंक, ठीक है। बोलते ना सोल्डरिंग करना है, वायरों की सोल्डरिंग होती है, छोटे छोटे चिप्स की सोल्डरिंग होती है। उसमें क्या होता है? सोल्डर जो मेटल होता है वो बनता है लेड और टिन को मिला के। लेड और टिन को मिलाने के बाद जो मेटल बनता है उसको सोल्डर बोलते हैं। फिर एक है नाइक्रोम। कई बार नाइक्रोम कोटिंग रहती है, वो क्या होता है? निकल हो गया, क्रोमियम हो गया और आयरन, इन तीनों को मिलाएंगे तो नाइक्रोम बनता है, इनकी कोटिंग बनती है ना। कुछ नेशनल पार्क्स हैं ज़रा देखिए, आपको अगर ये नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है और ये कहाँ कहाँ है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक नंदा लेक बर्ड सेंचुरी, नंदा लेक। ये जनरली नंदा लेक से नाम से लग रहा होगा कि ये किसी नॉर्थ इंडिया में होगा, बट ये है गोवा में। एक है सांख्य सागर, सांख्य सागर बर्ड सेंचुरी है, ये है राजस्थान में। एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है, ब्लू माउंटेन बहुत फेमस है, मिज़ोरम में है ये माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ये मिज़ोरम में ही है ना। इसको फांग पुई भी बोलते हैं, हुआंग पुई, PHWANG PUI, तो हुआंग पुई बोलते हैं इसको। एक है रायमोना नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है आसाम में। और एक है मौलिंग नेशनल पार्क, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया का, ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद एक बात बताता हूँ। जैसे देखिए, हाई कोर्ट है ना, कई हाई कोर्ट मल्टीपल सिटीज़ के लिए, मल्टीपल स्टेट के लिए हो जाते हैं। जैसे कि पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ का भी है ना। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी,
जैसे हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना आज के डेट में आंध्रा और तेलंगाना दोनों का हाई कोर्ट है, वो अलग हो जाएगा बट है। उसी तरीके से हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी, ये देखिए आसाम, आसाम में पढ़ लेता हूँ, भूल गया, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, सॉरी मिज़ोरम और अरुणाचल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नागालैंड, ये 4 जगहों का हाई कोर्ट एक ही है, जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, है ना। गुवाहाटी पहले ये दूसरे भी जगहों को करता था, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को भी करता था, लेकिन 2013 में मेघालय का अलग हाई कोर्ट बन गया, मणिपुर का अलग हाई कोर्ट बन गया, त्रिपुरा का अलग हाई कोर्ट बन गया। अभी मिज़ोरम, अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट, मिज़ोरम, आसाम के साथ साथ मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये शायद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। हेलो फ्रेंड्स, IPL 2026 जो अभी साल रिसेंटली हुआ है उसके बारे में आपको मालूम है कि इस बार का IPL किसने जीता? सभी को मालूम होगा, इस बार IPL RCB ने जीता। हराया किसको? गुजरात टाइटंस को, ठीक है। पर्पल कैप किसको मिला? अब क्वेश्चन आता है पर्पल कैप क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप बोलता है। ये साउथ अफ्रीकन बॉलर रबाडा को मिला, जो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते। ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप मिलता है उनको जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। वैभव सूर्यवंशी को मिला है, जिन्होंने पूरे इस IPL में 776 776 रन बनाए हैं, और उनको ये ऑरेंज कैप मिला है। फास्टेस्ट 100 भी किसी भी इंडियन ने IPL में किया है, वो है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 36 गेंद में सेंचुरी बना दी, है ना। और सबसे ज़्यादा छक्के भी पूरे IPL में अगर किसी ने मारा है, वो है वैभव सूर्यवंशी। और इस वैभव सूर्यवंशी को जो 15 साल और कुछ दिनों के हैं अभी, उनको इंडियन टीम में जगह मिल गई है। हालांकि अभी वो खेले हैं कि नहीं मालूम नहीं, बट उनको इंडियन स्क्वाड में जगह मिल गई है। ये है वैभव सूर्यवंशी, द सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट की स्टोरी। और कुछ है क्या? देखिए 2026 की ब्रिक्स सम्मेलन का जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया ने लिया है। तो जितने भी ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड मीटिंग हो रही हैं सब इंडिया में ही हो रही है। जैसे कल्चरल मीट हुई थी तो वो वाराणसी में हुई थी, है ना। और क्या बोलते हैं, MSME मीट हुई थी, वो आगरा में हुई थी, है ना। और फॉरेन पॉलिसी की मीट हुई थी, ब्रिक्स के फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मीटिंग हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। एनर्जी ब्रिक्स मेंबर के जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन सब की मीटिंग हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी। तो इस बार सारी चीज़ें इंडिया में ही हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2026 की इंडिया के पास है। नेक्स्ट ईयर ये चली जाएगी चाइना के पास। 2027 में ब्रिक्स का चेयरमैनशिप कौन होगा? चाइना। तो वहाँ पे सारी चीज़ें कहाँ होंगी? चाइना में होंगी। सबसे पहला योगासन चैम्पियनशिप हुआ है, वर्ल्ड योगासन चैम्पियनशिप हुआ है, इंडिया में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। और बताने की कोई बात है नहीं, इसके चैम्पियन कौन रहेंगे, तो इंडिया ही इसका मतलब रैंक 1 रहा है। दूसरा रैंक जापान को मिला है, तीसरा रैंक अर्जेंटीना को मिला है ना। तो ये टॉप 3 टीमें रही हैं। इंडिया की टीम नंबर 1 रही है, फिर जापान और फिर अर्जेंटीना। और कुछ टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स, इसमें इंडिया से मात्र एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है, जिनका है जो है स्मृति मंदाना, जो क्रिकेटर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट और बहुत प्राउड मोमेंट है कि पूरे इंडिया से अगर किसी को मिला, फीमेल क्रिकेटर को मिला, इससे क्रिकेट को बहुत, वुमेन क्रिकेट को बहुत बूस्ट मिलेगा। बस यही चीज़ है। ये तो मतलब जून के करंट अफेयर्स को मैं पढ़ रहा था तो उससे कुछ फैक्ट्स निकाला था, वो आपको बताया। इसके अलावा कुछ होता है तो मैं आपको आगे बताऊँ।